टेलीविजन के साथ इंसाफ करो, टेलीविजन के साथ इंसाफ करो, टेलीविजन के साथ इंसाफ करो, टेलीविजन के साथ इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर के टेलीविजन के साथ इंसाफ करो। We want justice. 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 ये आप देख सकते हैं जिला डोडा में अच्छी डेली वेजर्स सड़कों पर उतरे मांग हक देखिए सर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज टेलीविजन जो है वो सड़कों पे है। उसकी वजह जो है, जो उमर सरकार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का 25-26 का जो बजट पेश किया, उस बजट में जम्मू कश्मीर के टेलीविजन के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। और जम्मू का टेलीविजन जो है काफी निराश है, काफी हताश है। टेलीविजन जो है आज सड़कों पे है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर जो है चीफ मिनिस्टर के हाउस का घेराव हो रहा है और जम्मू में हमारे पीएच एम्प्लॉइज के जांबाज सिपाही रवि हंस जी, ताज जी, होशियार जी जो है वो आज सेक्रेटरीट का घेराव कर रहे हैं। और हर डिवीजन में टेलीविजन जो है सड़कों पे है और डोडा डिवीजन के अंदर भी जो है टेलीविजन हजारों की तादाद में आज सड़कों पर उतरा है। भले ही वो म्युनिसिपलिटी का टेलीविजन हो, जल शक्ति विभाग का टेलीविजन हो या इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, सभी टेलीविजन जो है इस सरकार से काफी नाराज है। और अभी भी सरकार के पास मौका है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद जो है बजट जो डिस्कशन चल रही है और हमें उम्मीद है कि इस बजट के खत्म होने तक उमर सरकार जो है जम्मू कश्मीर के टेलीविजन को रेगुलराइजेशन पॉलिसी का तोहफा देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर उमर सरकार को सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम टेलीविजन को मेरी यही अपील रहेगी कि एक हो जाओ। ये सरकार आपको रेगुलराइजेशन पॉलिसी तब तक नहीं देगी जब तक आप एकजुट नहीं हो जाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं भारी तादाद में इस समय जिला डोडा में डेली जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला, जो कि सरकार नई बनी हुई है, उनकी तरफ से एक बजट जारी होता है जिस बजट को लेकर कई सारे लोग नाखुश हैं। और इसमें सबसे ऊपर अगर सूची में है तो वो है पीएचई डेली वेजर्स, जो लगभग लंबे समय से जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं, पे इनकी बढ़ाई जाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला डोडा में इस समय कई सारे पीएचई डेली वेजर्स जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी समस्या है और आज एक बार फिर से इस सड़कों पर क्यों उतरे हैं। जी श्रीमान, क्या नाम है? जी, मेरा नाम गुलाम अली शाह, मैं पीएचई उसमें काम करता हूँ बतौर डेली वेजर। मैं 2005 में लगा हूँ, 2005 से कंटिन्यू में इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और जो जितनी भी हुकूमतें हैं उन्होंने खोखले वादे हमसे किए और हमारे परिवार पर शब खून करते आए, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त कोई कॉलेज में है, कोई किसी के बेचारे स्कूलों में नहीं है, क्योंकि उनके पास फीस ही नहीं है, तो वो कहाँ से स्कूल में जाएंगे। जनाब, हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर पिछले 15-10 साल में यहाँ हुकूमत नहीं थी और अगर अब हुकूमत बनी तो हमसे ये ऐसा झूठा वादा क्यों किया जाए, जबकि इनके मंशूर में पहला वादा था कि हमें डेलीवेजरों को रेगुलराइजेशन पॉलिसी देनी है। तो इस वक्त हमारे परिवार पर, हमारे जान पर ये खेल रहे हैं। हम ये गुजारिश करना चाहता हूँ उमर साहब से, एलजी साहब से कि हम हमारे परिवार पर न खेलें, क्योंकि ये बुरा वक्त है। हम अब अवरेज हो रहे हैं, हमारी आह बड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम
हम अब संभलने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, हमारे घर में कोई रिश्ता करने के लिए आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास उतना माल नहीं है कि कोई रिश्तेदार हमारे सामने रिश्ता देने या लेने के लिए आए, क्योंकि हमें 9,000 से गवर्नमेंट ने पैसा जैसे कि एक बंधवा मजदूर को समझा गया है। वही दौर हुआ बीजेपी के दौर में और यही आप एनसी के दौर में है, जबकि इन्होंने पहले भी सब कमेटी बिठाई थी गवर्नमेंट सरकार ने कि हमारी डेलीवेजरों का डाटा तैयार कर रखे। आज हम सुन रहे हैं नई बोली कि अब हम नया डाटा जमा कर रहे हैं। वो कौन सी नया डाटा है जो इनको अब लेना है, क्योंकि हमारी सैलरी ऑनलाइन आ रही है, हमारे बजट जो है वो SR 364 में आ रहा है। आप कौन सी बोल रही है हमारे लिए, लिहाजा ये सरासर हमारे लिए नाइंसाफी है। मैं आज जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए और हमारे परिवार पर हमारे रहम की नजर फरमाए। आज लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी और अब एक बार फिर से आपको धरने और प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। आपने 2005 से आज लगभग 20 साल हो चुके हैं आपको। आपकी तनख्वाह कितनी है? सर हमें आज 9,300 दे रहे हैं, मगर वो जिस घर में जिस परिवार में 7 या 8 परिवार होगा वो 9,000 कहाँ काफी पड़ता है। हमें दर की ठोकरियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि हमें एक सेक्शन में 3 लाइनें डिपार्टमेंट ने दी है, वो चलानी है। 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर ग्रेविटियां चलानी है और होज चलाने हैं, और इससे हमें कोई परिवार का पूरा खर्चा नहीं हो रहा है। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे परिवार पर खुदारा रहम करें और हमारी रेगुलर पार्सी और पेंडिंग वेजेस हमारी 72 महीने की, जो कि 2014 से 2018 तक हमारी पेंडिंग वेजेस है, वो भी रिलीज होनी चाहिए। जो कि जबकि हमें 2005 से 2014 तक जो भी वेजेस है वो भी नहीं मिली है। अब हम गुजारिश करना चाहते हैं जो डिपार्टमेंट ने 2014 से 2018 तक मानी है, जो लाइबिलिटी में है, वो भी रिलीज की जाए। मैं जानना चाहूंगा, अब सरकार ने आपको लेके कुछ किया तो है नहीं इस बजट में, जैसा देखने को मिल रहा है, तो अब आपका क्या नया स्टेप रहने वाला है? सर हम सड़कों पे आने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे पास में क्या है, हमारा यही होगा कि जहाँ भी हमारी एसोसिएशन हमें बोलेगी हम वहाँ के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम बच्चों समेत सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इससे बगैर हमारा चारा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस सरकार पर हमें भरोसा था, उस सरकार ने पहले बजट में हमें साइड में रखा, धोखे में रखा, लिहाजा अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें जहां तक भी जाना होगा हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। चलिए धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी थोड़ा सा घुमाएं। हजारों की तादाद में इस समय PHE डेली वेजेस वर्कर्स जो हैं इस समय यहाँ पर PHE ऑफिस डोडा में जुटे हैं, और दुख दर्द जो है आप इनका पहचान सकते हैं, इनकी आंखों से, इनकी बोली से वो नजर आ रहा है कि कितने निराश हैं वो, जो इस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो बजट लाया है। चारों तरफ वो इनकी आंखों में निराशा आप देख सकते हैं। श्रीमान क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबशर हुसैन बेग है। आप भी PHE डेली? बिल्कुल PHE डेली वेजर हूँ, पिछले 20 साल से 20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं, 20-20 25-25 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए। इन्होंने एक स्कीम निकाली है JJM, जल जीवन मिशन, करोड़ों के हिसाब से इनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन चलाने वाला कौन है? चलाने वाला जो हमारा डेली वेजर तबका जो है इस वक्त वो चलाने वाला है। तो बड़ी मायूसी हुई जब 27 से लेके इस वक्त 7 तारीख जो बजट उमर साहब ने पेश किया, हमें बहुत आश थी कि इसमें कुछ न कुछ हमारा होगा ही होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा है उसने कि हम इनका सोच विचार कर रहे हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हम इस चीज पे आ गए कि हमारे बच्चे जो हैं वो जवान हो गए हैं,
उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। बहुत उम्मीद थी हमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो ये हमारा कुछ करेंगे, लेकिन इनके वादे जो है वो सारे खोखले निकले। और बजट में ही देखिए आप, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ न कुछ रखा है, लेकिन खाली जो हमारा क्या कहते हैं 61,000 जो हमारे 28 डिपार्टमेंटों के लोग हैं इसमें जो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको इग्नोर किया गया है। जो आप लोग हैं पीएचई डेली वेजेस वर्कर्स, इनको रीढ़ की हड्डी माना जाता है आपके डिपार्टमेंट में, फिर भी इतनी बड़ी आपको इग्नोर किया जा रहा है। और अब आपका क्या स्टेप है, क्या करने वाले? देखिए भाई साहब, अगर हम रीढ़ की हड्डी हैं ये डिपार्टमेंट को पता है। मैं इन साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इनको देखिए, इन्होंने बहुत ज्यादा हमें मजबूर किया है अब वो स्टेप उठाने में, क्योंकि इसमें आम जनता आएगी। अगर हम एक दिन की कॉल पे जाएंगे ना, पानी बंद करेंगे, तो रील की हड्डी नहीं, ये एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। इतने लोग आप देख रहे हैं, सारा ये डेली वेजर तबका है। इसमें समझो कि 95% हमारे डेली वेजर है और 5% हमारे क्या कहते हैं परमानेंट मुलाजिम है, बाकी सारे रिटायर हो गए। लेकिन अगर उस चीज में हम फिर भी जनता का सोच रहे हैं कि इसमें हमारी जनता जो है वो मुश्किलात होगी उनको जब हम एक दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन अब हम मजबूर हो गए इस चीज पे। और जैसे ही फ्रंट की कॉल आएगी, हमारा जम्मू यूनाइटेड फ्रंट है, जो ही हमें रवि जी की तरफ से कोई मैसेज आएगा तो उस वक्त देख लेना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा क्या, पूरे इस मतलब जम्मू डिवीजन का हाल क्या होगा। एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। इनको पता चलेगा कि यही लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके इस दर्द को उमर सरकार क्यों नहीं समझ पा रही? सर यही तो हमें भी अफसोस है इस चीज का कि उमर साहब ने जब बजट से पहले हर डिपार्टमेंट के साथ, हर मतलब उन लोगों के साथ, ताजरों के साथ उठना बैठना, उन्होंने सब कुछ वो बना लिया। बहुत आश थी हमें कि भाई अब ये हमारा मसला जो है वो हल करेंगे, लेकिन जब ये कुर्सी पे आते हैं इनका चेहरा एक होता है, जब इनको वोट मांगने की बारी आती है उस वक्त इनका चेहरा जो है वो दूसरा होता है। उस वक्त ये पांव पे भी पड़ जाएंगे वोटों के लिए। वो दे दिया। हमारे जो डेली वेजर तबका है, इनकी वजह से उमर साहब की सरकार आई है, और उनकी वजह से जो इस वक्त हमारी अपोजिशन में बीजेपी पार्टी है, खास करके जम्मू डिवीजन में, वो हमारे डेली वेजरों की वजह से है। तो मसला यह है कि इनकी जब कुर्सी आती है उस वक्त इनकी बोली एक होती है, जब वो बारी आती है तो मैं कहता हूं एक ही चीज, उमर साहब से मेरी एक गुजारिश है कि आप करके दिखाइए कैबिनेट में, आप कीजिए, फिर कागज जो है वो एलजी साहब के पास जाएगा। वो एलजी साहब जाने तो हम जाने, लेकिन अपने सिर से उतार दे, कोई मसला नहीं। अगर बजट में इन्होंने नहीं रखा है ठीक बात है, लेकिन अब कैबिनेट मीटिंग है उसमें करके भेजे अप्रूवल, फिर गवर्नर साहब के पास है। अपने सिर से हमें भी यकीन आएगा कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरे किए। इन्होंने करना कुछ नहीं है। मैं साथियों से कह रहा हूं कि इन्होंने करना कुछ नहीं, क्योंकि अगर इनको करना होता तो सबसे पहले इन्होंने डेली वेजरों का मसला हल करना था, जो 61,000 है इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 9,000 से क्या बनता है सर, आप मुझे बोलिए। 9,000 से कुछ नहीं बनता है। दिन रात हम फेत के ऊपर काम कर रहे हैं। आप 9,000 को घर बार चलाना कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा। वो हम लोग जानते हैं, वो हम लोग जानते हैं 9,000 से क्या बनता है इस वक्त। बच्चों की फीस, अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं स्कूलों से। इनको क्या है, मैंने परसों हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के महराज साहब मलिक, बहुत ऑनेस्ट एमएलए हमारे, मानता हूं इस चीज को, उसने भी एक क्वेश्चन किया, वहां आप देख लीजिए वीडियो निकाल के। उसने बोला कि 1,60,000 से कुछ नहीं बनता है। एमएलए साहब की 3 लाख कर दो। उसमें सब ने तालियां बजाई। वहां कल नहीं परसों देखना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि 3 लाख उनका हो जाएगा। लेकिन शर्म की बात है कि हमारे इन्होंने 11 रुपए बढ़ाए हैं। 300 था पहले, तो 2 साल पहले जब यही एलजी मनोज सिन्हा साहब थे, इन्होंने 11 रुपए बढ़ाए थे। वो भी शायद हमारे होम मिनिस्टर साहब दिल्ली से आ रहे थे, उसी दिन शाम को इन्होंने 11 रुपए बढ़ाए हम लोगों के लिए। तो ये अपनी पेट के लिए आए, इन्होंने करना कुछ नहीं है। मैं साथियों से कह रहा हूँ कुछ नहीं करना। हाँ, अब ऊपर वाला इनके ध्यानों में कुछ डाले तो कर सकते हैं, वरना ये कुछ नहीं कर सकते हमारी खातिर। इन्होंने लूट के लिया है हमारे JNK को, कुछ नहीं छोड़ा। एक खोखली है अब हमारी JNK। इन्होंने सब कुछ जो था वो इन्होंने अपने घर बार के लिए बना लिया है। तो हमारा डेली वेजर तबका जो है वो वैसा का वैसा ही 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए।
चलिए धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं आक्रोश जो डेली वेजेस वर्कर्स है पीएचई वाले, इनकी आंखों में वो दर्द और जुबान पे वो आक्रोश आप जरूर पहचान रहे होंगे। मांग एक ही है कि इनको रेगुलराइज किया जाए, हालांकि उम्मीद इनको अब कोई नजर नहीं आ रही है। वेट कर रहे हैं अपने एसोसिएशन के हेड की कॉल का कि आखिर आगे क्या किया जाएगा और उसी के बाद आगे इनका फर्दर प्रोसेस देखने को मिला। फिलहाल जेके दर्शन का प्रयास है कि जन जन में क्या कुछ हो रहा है वो आप तक पहुंचा। जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।